माँ, कहाँ हो आप? आपके जाने का वक्त हो गया। 3 महीने पूरे हुए आपके यहाँ। सैम आया है, मेरा बेटा आया है। अरे भैया भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? ले जाना माँ को, पहले बैठ तो जाओ। ठीक है, बैठ जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलके आता हूँ। पापा बैठो ना, मैं लेकर के आता हूँ मम्मी को। ठीक है पापा, बैठ जाइए। बुलाओ मम्मी को। मैं लेकर के आता हूँ। हाँ, मैं भी साथ जाती हूँ, चलो। चल बुढ़िया, तेरे जाने का वक्त हो गया। तेरे 3 महीना यहाँ पे पूरे हो गए हैं। तुझे लेने बड़े भैया और पापा आए हैं। और हाँ, अगर तूने उस बुढ़े और अपने भैया को कुछ भी बताया ना, तो तेरी खैर नहीं। याद रखियो, 3 महीने बाद तुझे लौट कर इसी घर में आना है। अगर तूने अपनी जुबान खोली तो तेरी खैर नहीं। बेटा, तू मुझे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए लेके आया था, इसका तो मैं समझ सकती हूँ। ये तो गैर है, पर तू तो मेरा अपना खून है। तुझे भी माँ के ऊपर तरस नहीं आता? अबे बुढ़िया, ज्यादा ना अपनी जुबान मत चला। और हाँ, अगर बड़े भैया और वो बुढ़ा कुछ पूछे ना, तो यही बोलियो कि हम तुझे बहुत आराम से रखते हैं और दोनों तेरी सेवा भी करते हैं। और तूने ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना, तो देख लियो। ठीक है बेटा, मैं अपने बेटे से कुछ नहीं बोलूंगी। मैं यही कहूंगी जो तुमने मुझे बोला। अब बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही है? खाना खाना तो बहुत जल्दी जल्दी आता है तुझे। पोछा मारने को दिया था, 1 घंटे से रगड़ी जा रही है। चल अब मुंह धो के आ जियो। ठीक है बेटा। चलो अब। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ रह गई? मम्मी ना तैयार होके आ रही है बस अभी। तैयार होके आ रही? तैयार होने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। अरे मैं देख के आता हूँ। और काम वाम कैसे चल रहा है? बस भैया सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अब मैं आपके लिए चाय वगैरह कुछ लगा दूं? नहीं नहीं, अभी साथ में बना लेंगे ना। मम्मी जी को आने दो, फिर पीते हैं चाय। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हो, लेकिन आपके चेहरे पे ये उदासी। आपका चेहरा कुछ कह रहा है, जबान कुछ कह रही। देखो, मुझे सच सच बताओ, आप ठीक तो हो? आपको वहम हो रहा होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, बहू बेटा तुम्हें ठीक से तो रख रहे हैं ना? आप अपने बच्चों को जानते तो हो, छोटा बेटा कैसा है और बहू कैसी है। मैं क्या कह सकती हूँ? आप बताओ, आप तो खुश हो ना? हाँ हाँ, मैं तो खुश हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या सोहेब तुम्हें ठीक से नहीं रखता? देखो, मैंने 40 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं अभी तक, तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि तुम यहाँ सुखी हो। आपका बेटा और बहू, इन दोनों ने तो मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया है। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, सारा काम मैं करती हूँ। और जो पहले काम करती थी ना, इन लोगों ने उसे निकाल दिया और मुझसे सारा काम करवाते हैं। देखो ना, मेरे हाथ भी जल गए खाना बनाते हुए। क्या ये सब हुआ तुम्हारे साथ? और तुमने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा? कम से कम हमें बताते आपके साथ ऐसा हो रहा है। जिस बच्चे को मैंने 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसी बच्चे ने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। देखिए, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। तुम्ही ने कहा था ना कि बच्चों की खुशी है, इसलिए हम अलग अलग रहेंगे। पर मैं क्या करती, मैंने भी तो बच्चों की खुशी देखी थी। अरे, तो क्या बच्चों की खुशी सब कुछ है? हमारी अपनी जिंदगी कुछ नहीं है? देखो, मेरा टाइम तो पूरा होने वाला है। 3 महीने बाद तुम यहाँ आओगे और मैं सैम के पास चली जाऊंगी। मुझे तो तुम्हारी चिंता है कि तुम्हें भी अगर यहाँ नौकर बनाकर रख दिया तो तुम कैसे काम करोगे। तुम्हारी तो पहले से इतनी दवाइयां चल रही है, बीपी तुम्हें, शुगर तुम्हें, तुम तो इतने बीमार रहते हो, फिर कैसे ये सब सहन करोगे? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। ऐसा है ना, मैं सह लूंगा जो भी होगा, पर आप ना अपना ख्याल रखो। देखो, मैं तो आज हूँ, कल नहीं हूँ, पर तुम ये सब कैसे झेलोगे? मुझे तो अंदर अंदर बस यही टेंशन खाई जा रही है। नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। देखो,
मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ ना यहाँ पे, ये सब तुम सैम को मत बताना, वरना उसका दिल टूट जाएगा। मुझसे वादा करो, तुम नहीं बोलोगे ना उसे? ठीक है, आप कह रहे हो ना, तो मैं सैम से नहीं बताऊंगा तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं तो ये सब बर्दाश्त कर लूंगी और आगे भी करती रहूंगी। तुम ध्यान रखना अपना बस। ठीक। पता नहीं कहाँ रह गई मम्मी। ओ, आ गई। लो बेटा, पानी पियो। माँ, ये आपके हाथों में क्या? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी चोट लग गई थी बस। नहीं, ये चोट के निशान नहीं। आप हम दोनों से कुछ छुपा रहे हो? अरे सही तो कह रही है, अब इस उम्र में क्या ही ध्यान रहता है, लग गई होगी कहीं से। वैसे भी छोटी मोटी ही चोट है, हो जाएगी ठीक। माँ, मुझे सच सच बताओ, क्या ये दोनों तुमसे काम कराते हैं यहाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, हमने तो काम वाली बाई लगाई हुई है, सारा काम वही करती है, इतनी सेवा करते हैं माँ जी की। पूछ लो आप, बताओ मम्मी जी। हाँ, जरूर पूछूंगा मम्मी से। मम्मी, मुझे सच सच बताओ, आपका बेटा अभी जिंदा है? क्या हुआ है आपके हाथों को? बेटा, ये क्या बताएंगे? झूठ बोल रहे हैं दोनों, एक नंबर के झूठे हैं। अरे ये तेरी माँ से ना नौकरी की तरह काम करवाते हैं, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ तेरी माँ से करवाते हैं। और ये ना दिन रात तेरी माँ को सताती है। तेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सैम, इनकी बातों पे विश्वास मत कर बेटा, चलना। बस अब और पर्दा गिरने की कोई जरूरत नहीं है। सैम बेटा, ये दोनों ना तेरी माँ से ना घर के सारे काम करवाते हैं। अरे तेरी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि ये सब तुझसे मत बताना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इन्होंने जो काम किया ना तेरी मम्मी के साथ, जो व्यवहार किया है, मुझे बताना पड़ रहा है तुझे। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी ना झूठ बोल रही है। बस, अब एक लफ्ज और बोलने की जरूरत नहीं है। अरे माँ के हाथ साफ साफ बता रहे कि तुम दोनों ने माँ के साथ क्या किया है। मुझे एक बात बता, हम सबकी सहमति के साथ ही माँ बाप अलग हुए थे ना? अरे बुढ़ापे में तो माँ बाप को और ज्यादा जरूरत होती है, ताकि एक साथ सारा परिवार मिलकर रहे। और तुम दोनों के कहने से माँ बाप को हमने अलग किया कि मम्मी 3 महीने मेरे साथ रहेगी और पापा 3 महीने तुम्हारे साथ रहेंगे। अब 3 महीने पूरे होने के बाद मैं मम्मी को वापस लेने के लिए आया तो तुमने ये हाल कर दिया मम्मी का। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कैसे बच्चे हो तुम? और तुम, क्या तुम भी अपनी माँ के साथ ऐसे बिहेव करती? और तू तो छोटा बेटा था ना। मम्मी पापा मुझसे भी ज्यादा तुझसे प्यार करते थे, और तूने अपनी बीवी की बातों में आकर ये सब क्या कर दिया? बेटा, इन्हें तो माँ कभी चाहिए ही नहीं थी, इन्हें तो नौकरानी चाहिए थी। इसलिए ना तेरी माँ को ये लेके आए थे, ताकि इनके घर का काम आसानी से हो सके। इन्हें माँ नहीं चाहिए थी, और इसे पढ़ा लिखा के इसलिए काबिल किया था ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन अगर तेरे जैसी औलाद होती है ना, तो भगवान करे किसी की ऐसी औलाद ना हो। अरे हमारे तो एक ही औलाद काफी है, कम से कम हमारा ख्याल तो रखती है। शर्म आनी चाहिए तुझे। मम्मी जी, आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपने हमें बताया तक नहीं। आप हमें पहले ही बता देती ना। और सारा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अगर तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी माँ जैसी है ना वो। मम्मी जी, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि आप दोनों हमेशा साथ रहो। आप हमें पहले बता देते तो हम आपको पहले ही यहाँ से ले जाते। नहीं भैया, भाभी मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफी मुझसे नहीं, अभी हमारे घर में 2 बड़े जिंदा है। जिसके साथ तुमने दुष्व्यवहार किया है ना, माफी माँ से मांगो, माफी पापा से मांगो, मुझसे नहीं। पापा मुझे ना माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि माँ की अहमियत क्या होती है। उनसे हमेशा काम करवाता रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी बेटा गलती की होती है जो अनजाने में होए, लेकिन तुमने तो जानबूझ के गलती की है, इसलिए इसकी कोई माफी नहीं है। और रही बात तेरी माँ की और मेरी, तो आज के बाद ना हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। हम ना अपने बड़े बेटे के साथ ही रहेंगे, अपनी बड़ी बहू के साथ रहेंगे। हम तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकते। माँ, अपने कपड़े लेकर आओ। मैं हेल्प कर दूँ।